नहीं आवाज़ कैसे आ रही है, आई डोंट नो। कल किसी नए सब्सक्राइबर ने शायद बोला अपने माइक को ठीक करो। 50 साल होने के बाद भी आई गेट द सेम कमेंट्स, तो मजबूरन उनको ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि ब्लॉक करना मेरी खूबी है, मेरी आदत है जो छूटती नहीं है, राइट। तो एक सेकंड के लिए चांद को दिखाऊंगा महानवमी की शुभकामनाएं। I don't know if moon is visible. हाँ, अभी आ रहा है। यस, सो नवमी का मून है कोला सुंदरी, राइट। एंड स्पेशली नॉर्थ इंडियंस को महानवमी की शुभकामनाएं। सो आई विल स्टॉप द लाइव वीडियो, आई मीन नॉट लाइव वीडियो, बस मतलब वीडियो को हाइड करूँगा, बात करते रहूँगा। नहीं, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। सो आई एम गोइंग टू रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट, जो मैंने कम्युनिटी में डाला है। रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट के डॉक्टर ने बोला कि ये तो बहुत एंशिएंट टेक्निक है। मुझे थोड़ा एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर की तरह ही लगा, लेकिन कोई नीडल्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो 1 घंटा एक बंदा बेचारा, वो भी अंधा है, नेपाल से है, और एक आई थिंक तेलुगु बंदा है, मतलब 2 मसाज करने वाले, दोनों ब्लाइंड हैं। मैंने बताया, उससे दोस्ती हो गई नेपाल बंदे से, क्योंकि 2 सेशन कराया और 4 सेशन है, 5000 है टोटल। वैसे एक सेशन का 1000 है। तो पैर में पैर का सेंटर सोलर प्लेक्सस है, हील जो है वो रूट चक्रा है, एंड देन टो जो है वो क्राउन चक्रा है। अगर आपको भी बॉडी में सर्टन पॉइंट्स में दर्द होता है या कुछ प्रॉब्लम है, राइट, तो पैर के नीचे आप दबा सकते हैं। तो अगर भृगु महर्षि का पैर को विष्णु भगवान ने पैर के बीच में दबाया, इसका मतलब शायद वो सोलर प्लेक्सस का अहंकार टाइप का कुछ तो है लिंक, वो मुझे डिकोड करना होगा। सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग, राइट। मैंने कम्युनिटी में डाला, आप भी पिक्चर देख सकते हैं। तो इस क्राउन चक्रा उसके नीचे, मतलब पैर का टो क्राउन चक्रा, उसके नीचे थर्ड आई है, फिर और थोड़ा नीचे इस विशुद्धि चक्रा, फिर हार्ट चक्रा, फिर सोलर प्लेक्सस। तो मेरा सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्रा के बीच का जो प्रेशर पॉइंट है वहीं ज़्यादा दबाया वो नेपाली मसाज वाला, बेचारा ब्लाइंड है। सो मैंने भी अपनी राम कहानी सुनाई, मैं भी एक आंख का अंधा हूँ, राइट। मैंने ये नहीं बताया कि मैं ही क्या बोलते हैं लूसीफर हूँ या शुक्राचार्य हूँ, वो नहीं बताया, क्योंकि वो भी अंधा, मैं आधा अंधा, अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो इसलिए मैंने नहीं बताया। तो यस, ही डिड वेरी गुड मसाज। तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन ब्लड टेस्ट कराऊंगा, सैटरडे को पता चलेगा। अगले सप्ताह तो छुट्टी ले रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे 2 सप्ताह पहले शुगर तो 390 आया था, बहुत अलार्मिंग है। मैं पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह मेडिसिन लेता हूँ, रात को मेडिसिन लेता हूँ, फिर भी प्रेशर तो है, राइट। सिस्टम में प्रेशर है, दिमाग में प्रेशर है, लाइफ का प्रेशर है। शायद इसी की वजह से शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। इट कुड बी ड्यू टू स्ट्रेस। यस मिस्टर करण, हाउ आर यू? हर्षवर्धन, हाँ आपको भी हर्ष जी, हैप्पी महानवमी। सो अगर कुछ सवाल है तो पूछो, वरना मैं बंद करता हूँ। छोटा सा लाइव वीडियो था बस। एनी सवाल जवाब, आई कैन आंसर द क्वेश्चंस। ए दास, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? केम छो? गीत जी, हेलो सर, हेलो मैम, थैंक यू। कुछ सवाल है तो पूछो, वरना मैं वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। हैप्पी महानवमी टाइटल डाल देता हूँ बस, और कुछ नहीं। ऊपर आया था मैं, छत के ऊपर, यहीं रहता था ना पहले,
418 था कोड, 4 + 1 5 + 8 13। मेरा बेटा का जन्मदिन 13 है, 13 जनवरी। मेरे नाना जी भी 13 जनवरी को ही गुज़र गए थे 1990 में। एंड 24 मूवी जो है टाइम ट्रैवल मूवी, 24 टाइम ट्रैवल मूवी, उसमें 13 जनवरी डेट है। उसका भी मैंने एक बार एक वीडियो डाला था। यकीन नहीं होता तो आप सूर्या 24 करके आप सर्च कीजिए, उसमें टाइम ट्रैवल सीन है, यहाँ 13 जनवरी 1990 है। तो मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे पे डिपेंडेंट है, मतलब मेरे ऊपर बने हैं मूवीज़ जो मुझे खुद नहीं पता है। जैसे विंटर सोल्जर मूवी जो है ना, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, स्टार्टिंग सीन में ही दिसंबर 16 दिखाते हैं और दिसंबर 15 मेरा बर्थडे है ना, ताज्जुब की बात। फिर इंडिया का फर्स्ट वो कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट वुमन गीता फोगाट, वो भी दिसंबर 15 है। मज़ा है ना। सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा डेट ऑफ बर्थ या सिर्फ एंजल नंबर्स ही नहीं, 1111 ही नहीं, हमारा डेट ऑफ बर्थ या हमसे रिलेटेड चीज़ें भी मैट्रिक्स में होती रहती हैं, हमें नोट करते रहना चाहिए। जैसे 47 नंबर मैंने देखा था 2019 में, उसके बाद 47 नंबर बहुत बार दिखा, राइट। जैसे 13 नंबर, मैं बचपन से ही ज़्यादातर 103 या 13 नंबर घर में ही रहा हूँ, राइट। 418 इज़ 13, उससे पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर में था, वो था 13। अभी तो 001 में हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूँ 13। ग्राउंड फ्लोर पे इसलिए आया क्योंकि भगवान मुझे पाताल में फेंक दिया और ज़्यादा गहराई में डाल दिया, अब तू निकल बेटा पाताल से, क्योंकि 001 ग्राउंड फ्लोर का मतलब है आप पाताल में हो, नीचे चले गए तो और अनकॉन्शियस में गया और मेरी बेइज्जती हुई, ह्यूमिलिएशन हुआ, राइट। सो मुझे और भी अपने बारे में सीखने का चांस मिला। और इस साल मेरा मंगल भी चल रहा है और मंगल मेरे 12th हाउस में है। 12th मतलब अनकॉन्शियस माइंड एंड ऑल्सो कनेक्शन टू गॉड, ड्रीम्स, क्योंकि 12वां घर जो होता है कुंडली में वो ड्रीम्स होता है। जैसे कि नेचुरल भी 12वां घर पाइसिस है, राइट। तो इट इज़ क्या बोलते हैं, परमा पदम, मतलब फीट ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो इनफैक्ट लॉर्ड विष्णु ने अपने पैर से इसको राजा बलि को सर पे पैर रखा तो वो पाताल चले गए, पाताल नरेश बन गए, राइट। मेरे सर पे पैर रखा, मैं पाताल नरेश नहीं बना, पाताल में और मेरी बेइज्जती हुई, ह्यूमिलिएशन हुआ, बड़ा मज़ा है। यस आदित्य, सूर्या इज़ फॉर अप, राहु इज़ फॉर इल्यूशन। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो मैं वही बता रहा था। सो 13 नंबर 103 में भी रहा हूँ, एक बार 103 2 बार रहा हूँ। मैंने बचपन में C158, अभी C158 राउरकेला उड़ीसा में था। सो 1 + 5 6 6 + 8 14, वहाँ मरकरी था। वो अच्छा था, C158 वहाँ अच्छा था। फिर मैं इधर आया था वैजाग में घर का नंबर ठीक से याद नहीं है, वो आई थिंक 002 था। एक्चुअली फ्लैट नंबर नहीं होते थे क्योंकि वो ये था ना, टाउनशिप था, स्टील टाउनशिप। ज़्यादातर मैं स्टील टाउनशिप में रहा हूँ। उसके बाद यस, हैदराबाद में जब आया तब से ये 13 नंबर मेरे पीछे पड़ा रहा, राहु। उस टाइम राहु दशा भी था मेरा 2012 तक। 2012 से गुरु दशा शुरू हुआ। मैं सोचा गुरु में बहुत पैसा कमाऊंगा, ये वो, थोड़ा इंक्रीमेंट तो हुआ, अब इतना रोना भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, जो मटेरियल सक्सेस मैं सोचा मिलेगा वो नहीं मिला। एंड या प्रेशर में तो हूँ। 14 साल होने को आए हैं और 2 साल ही बचे हैं गुरु दशा, उसके बाद तो 19 साल का सैटर्न। तब तक जिंदा रहूँगा या सैटर्न में ही उड़ जाऊँगा पता नहीं। ये हेल्थ कोऑपरेट करना चाहिए ना, हेल्थ भी तो ठीक रहना चाहिए। यस, सो नंबर्स के बारे में भी मैंने बता दिया, एंजल नंबर्स बता दिया, नंबर 13 बता दिया। एंड यू आर राइट, 13 इज़ राहु। लेकिन राहु डोंट सी एस राहु, क्योंकि मैंने पहले भी बताया राहु का अधिदेवता पितृदेवता है। पितृदेवता यानी एंसेस्टर्स जो हमारे पहले रहे थे और उनके ऊपर जो कर्सेस हैं वो हमारे ऊपर भी रहते हैं। मुरारी पिक्चर देखो, उसमें तो 3 या 4 जनरेशनल कर्स है। हर 45 ईयर्स में एक बंदा उनके घर में मर जाता है। तो वैसे टाइप के कर्सेस या प्रॉब्लम्स वो पितृदेवता है। एंड उसके प्रत्यादि देवता राहु का दुर्गा है। अब दुर्गा तो हम राहु नहीं बोल सकते ना,
इनफैक्ट दुर्गा खुद सर काटती है। सर काटती है मतलब इल्यूशन काट देती है, वो भी मोक्ष देती है। सो दुर्गा यानी गौरी एंड आज महानवमी है, मेरा भी बर्थडे महानवमी है, मतलब सॉरी मेरा नवमी है, दिसंबर में नवमी है, मेरे बेटे का दशमी है। एंड दुर्गा, गणेश, विष्णु, शिव और सूर्य, ये वेदों के हिसाब से 5 देवता हैं जिनकी पूजा एक्सेप्टेंस है। तो इसलिए कुछ लोग मतलब दूसरे देवी देवता, नए देवी देवता को जो पूजा करते हैं वो एक्चुअली एज पर वेद तो नहीं है। ओके, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।